Welcome to Math Study Zone. Today we discuss practical application of set operation. देखिए इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कि कार्डिनलिटी की कि व्हाट इज कार्डिनलिटी. देखिए कार्डिनलिटी क्या होती है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज सेड टू बी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट. देखिए मीन्स हमारे पास मान लीजिए कोई भी सेट है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनलिटी होगी. एंड इसे डिनोट किस तरह किया जाता है. इट इज डिनोटेड एज एन ए और मोड ऑफ ए. मीन्स हमारे पास कार्डिनलिटी क्या होती है. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं. मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी. जैसे हमारे पास ए में एलिमेंट है 2, 3 एंड 4. मीन्स 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका नंबर ऑफ यानी इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी. 3 हो जाएगी, क्योंकि कार्डिनलिटी क्या होती है. नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे. 3 हो जाएंगे. उसके बाद हम जो है इस डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूजन. इसमें क्या रहता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन में. देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर वो डिसजॉइंट सेट हैं, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट है, देन हमारे पास एन ए यूनियन बी वो किसके इक्वल हो जाएगा. एन ए प्लस एन बी के. मीन्स डिसजॉइंट मीन्स उनके बीच जो इंटरसेक्शन है वो क्या है. एम्प्टी है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो हमारे पास एन ए यूनियन बी हो जाता है एन ए प्लस एन बी के. तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहूँगी. देखिए हमारे पास जैसे एक सेट है 1, 2, 3 और बी सेट है 3, 4 एंड 5 और 6 ले लीजिए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट हमारा कोई नहीं है. तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो अगर यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो एन ए यूनियन बी में मेरे कितने मेंबर हैं देख लीजिए 6. एन ए में कितने हैं मेरे पास 3. एन बी में कितने मेंबर हैं 3. तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने आपको जो रिजल्ट बताया कि ए यूनियन बी यानी 6 जो है ये 3 + 3 के इक्वल हो गया. मीन्स अगर मेरे पास ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में हमारा एन ए यूनियन बी रहता है एन ए प्लस एन बी के. नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, देख लेते हैं हम. अगर हमारे पास जो सेट है वो नॉन डिसजॉइंट हो, इफ ए एंड बी आर नॉन डिसजॉइंट सेट, देन हमारे पास एन ए यूनियन बी क्या रहता है. दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी. तो देखिए मैं इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू क्लियर कराना चाहूँगी. देखिए हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल के अंदर है हमारे. तो देखिए अगर मैं इतने पोर्शन को लिए, ये जो हमारा ये चीज़ है, यानी ये जो अगर मैं इसको इंटरसेक्शन को, ये बीच का पार्ट है जहाँ कॉमन होता है, दैट इज़ इंटरसेक्शन. और अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि इसमें ए के सभी एलिमेंट हैं बट बी का एलिमेंट नहीं लिया मैंने. और ये पार्ट हमारा बन रहा है बी माइनस ए, यानी बी के सभी एलिमेंट हैं बट ए का एलिमेंट नहीं है. तो ये 3 पार्ट्स में अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि अगर मेरे को ए यूनियन बी लेना है, यानी अगर ए यूनियन बी लेना है तो उसके अंदर ये हमारा क्या है, ए माइनस बी पार्ट बनता है, ये बी माइनस ए और ये ए इंटरसेक्शन बी. इन तीनों को अगर मैं एक साथ कर लूँ तो ये मेरा ए यूनियन बी कवर होता है. तो इससे हमारा ये रिजल्ट कैसे निकलेगा तो हम देख लेते हैं. देखिए मैंने आपको बोला कि हमारे पास एन ए माइनस बी, यहाँ पर वेन डायग्राम में था जो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों ही क्या है हमारे डिसजॉइंट सेट है. ये तीनों ही डिसजॉइंट सेट हैं. अगर मैं बात करती हूँ एन ए यूनियन बी की, तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूँ, मीन्स तीनों सेट्स को ए माइनस बी को, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी को और यहाँ से बी माइनस ए को, तो मेरा पूरा का पूरा ए और बी कवर हो जाएंगे. मतलब ए यूनियन बी जो में इसमें ए माइनस बी आता है
ए इंटरसेक्शन बी आएगा और बी माइनस ए आएगा इसमें। डायग्राम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मैं कह रही हूँ ए यूनियन बी मीन्स ये पोर्शन यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन एंड बी माइनस ए, इन तीनों को कंबाइन करके हमारा क्या बन जाएगा पूरा ए यूनियन बी। तो मेरे पास ए यूनियन बी को मैंने लिखा ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। अगर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी जो है ऐड कर देंगे और वही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंबाइन कर लेते हैं किसको, एन ए माइनस बी, इसमें साथ में प्लस कर देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको कंबाइन कर लिया है, प्लस में एन बी माइनस ए और एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको कंबाइन कर लिया है। तो मेरे पास यही रिमेनिंग रह जाएगा। देखिए अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं तो मेरे पास अगर मैं ए माइनस बी और इंटरसेक्शन को मिलाती हूँ तो मेरा पूरा का पूरा ए कवर हो रहा है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए को मिलाती हूँ तो पूरा का पूरा क्या कवर हो रहा है, बी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन ए, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, एन बी, और यहाँ पर आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने आपको यही रिजल्ट बोला था कि अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट होते हैं तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट रहता है वो रहता है एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम के थ्रू जो है हमने इसको मैं क्लियर भी कर लिया है कि हमारे पास ए माइनस बी है और इसके साथ मैंने इंटरसेक्शन को कंबाइन किया तो मेरा पूरा ए कवर हो गया, और बी माइनस के साथ इसको कंबाइन किया तो मेरा पूरा बी कवर हो गया। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था वो हो गया है। मीन्स अगर हमारे पास दो नॉन डिसजॉइंट सेट होंगे तो हमारा ये रिजल्ट रहेगा उसके लिए। अब हम तीन डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। इफ we have three sets A, B, C, अगर मेरे पास 3 सेट्स हैं, A, B सेट्स हैं, उस केस में हमारा रिजल्ट क्या रहता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में रहेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा रिजल्ट रहेगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कि हमारे पास, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ से हम लेकर चल रहे हैं इसको एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर मैं ये रिजल्ट, अगर मैं इसको एज ए वन एलिमेंट उसको सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड सेट कंसीडर कर लूँ, इसको वन सेट और सेकंड सेट कंसीडर कर लूँ, तो ये वाला रूल यानी कि जो मेरे पास बेसिक इसका फार्मूला है 2 सेट्स के लिए, तो मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ कि हमारे पास एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एन ए एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम ये मैंने जो रिजल्ट अभी अप्लाई किया प्रूव किया था। उसके बाद देखिए हमारे पास ये आ गया एन ए, यहाँ पर फिर से यूनियन है, इसको भी मैं कर सकती हूँ, दैट इज एन बी, दोबारा से मैंने यही वाला रिजल्ट अप्लाई कर दिया है इस पर, एन सी माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है मेरे पास, इसको हम देखिए मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, हमारे पास सॉरी यूनियन आ जाएगा बीच में, ए इंटरसेक्शन है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी। मतलब मैंने ए को बी के साथ ले लिया और ए को फिर किसके साथ ले लिया है, सी के साथ। अब मैं सिर्फ इस रिज़ल्ट को सॉल्व करूँगी। देखो मेरे पास है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर मैं ये रिजल्ट इस पर अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास मैंने इसका रिजल्ट इसके ऊपर कार्डिनलिटी निकालनी है या इसके ऊपर निकालनी है, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि ये रिजल्ट जो होता है हमारे इस रिजल्ट के इक्वल होता है। मैंने सिर्फ क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, तो ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी
ना यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी के। तो हमारे पास इसको मैं अगर करूँगी तो यहाँ पर भी यूनियन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, ये वाली ए यूनियन बी की, एन ए प्लस एन बी माइनस दिस। तो मैं इसको लिखूँगी एन ए प्लस एन ए, ये बी हो गया, मतलब ये सेट ए कंसीडर किया, इसे बी कंसीडर किया, माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन, इन दोनों की क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन हो जाएगी। नाउ हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इसे मैं कंबाइन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। देखिए अब ये रिजल्ट है, मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, इसे मैंने अगर स्टार कंसीडर कर लिया है तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ इसको। तो मेरे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसकी वैल्यू रहेगी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये ऑलरेडी थी मेरे पास, साथ में था बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसके प्लेस पे, पूरे के प्लेस पे मैं ये तीनों रिजल्ट लिख सकती हूँ। बाहर माइनस का सिंबल है तो सभी के सिंबल चेंज हो जाएंगे, मीन्स ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो यही रिजल्ट रहता है, ये हमने ही प्रूव कर दिया है।